मछली कहानी में दीदी क्यों रो रही थी। तो अगर आपको बिहार बोर्ड में 95 का स्कोर लाना है तो ये वीडियो को देखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग इस कहानी के लेखक का परिचय करते हैं और लेखक परिचय के बाद हम लोग देखेंगे इसका पूरा परिवार और इसके बाद हम जानेंगे कि इस कहानी के अंदर में क्या छिपा हुआ है। क्लास 10 लेसन नंबर 10 और गोधूली का चैप्टर नंबर 10 और उस चैप्टर का नाम है मछली और मछली के जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। सबसे पहले तो यहाँ शीर्षक से ही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस कहानी से, मतलब ये मछली जो कहानी है किससे लिया गया है। तो इनका जो है विनोद कुमार शुक्ल का एक महाविद्यालय नाम के कहानी संग्रह है और उसी से मछली कहानी को क्या किया गया है, निकाला गया है। तो कहानी संग्रह का मतलब होता है बहुत सारे कहानी लिखे हुए हैं, उसी का एक क्या ये छोटा रूप है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस कहानी का अगर हम पात्र देखते हैं तो देखिए तो इसका एकदम बहुत खूबसूरत इसका फैमिली है। क्या है, बहुत ही खूबसूरत फैमिली है। अगर आप जब गौर से देखते हैं तो ध्यान दीजिए कि इसमें एक माँ है, फिर यहाँ पिताजी हैं, कितने खूबसूरत हैं। ये नौकर है, नौकर का नाम भग्गू है। क्या नाम है, भग्गू। फिर आप देख सकते हैं कि लेखक जो है ये विनोद कुमार शुक्ल हैं, ठीक है। अरे ये जो है संतु जो लेखक का भाई है और आप यहाँ देख सकते हैं ये दीदी है और ये क्यों रो रही थी हम बताएंगे वीडियो के अंत में। बहुत ही मजेदार इनकी रोचक कहानी है और इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये इसका नरेन है और ये इसका प्रेमिका है, प्रेमिका। आप इस खूबसूरत फैमिली को देखते हुए आप सबसे पहले जो आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर लेखक परिचय से पूछता ही है, पहले उसको फोकस कीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको लेखक परिचय में अगर हम इनके जन्म की बात करें तो लेखक का जो जन्म है 1 जनवरी 1937 ईस्वी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगर इनकी बात करें तो ये प्राध्यापक पद पर थे और इंदिरा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। दूसरी बात, इनके 3 उपन्यास की अगर हम चर्चा करें जो हमेशा एग्जाम में पूछ देता है। पहला नौकर का कमीज, दूसरा खिलेंगे तो देखेंगे, तीसरा दीवार में एक खिड़की है। तो इस तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि किन की है, तो आप इसको हर हाल में याद करिएगा जरूर। थोड़ा पुरस्कार की बात करते हैं। पुरस्कार जो है इन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला, दयावती कवि संकट सम्मान 1997 में मिला और शहीद अकादमी पुरस्कार 1900 क्या है में मिला। तो विद्यार्थी हम आपको बता दें कि ये पूरी वीडियो जो होगा 1 शॉट होगा और इसमें 5 से 7 मिनट में ही आपकी पूरी कहानी होगी, इसलिए धैर्य बना के आप 5 मिनट देखिए और 95 का स्कोर आप करने के लिए तैयार है। तो आप देखिए कि अभी हमने बताया कि एक खूबसूरत परिवार में माँ, पिता, नौकर भग्गू, लेखक विनोद कुमार शुक्ल और यहाँ पर भाई जो है लेखक का भाई संतु, ये दीदी है और ये नरेन उसका प्रेमिका है। एकदम खूबसूरत परिवार है, बहुत ही क्या है, खूबसूरत परिवार है। कहानी जब शुरू होती है तो कहानी में जो ये पिताजी हैं वो बाजार जाते हैं मछली खरीदने के लिए और उसके साथ दोनों बच्चे जाते हैं। उन दोनों बच्चे का नाम क्या है, विनोद और संतु। जब वो झोले में मछली खरीदते हैं तो मछली की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3। आपसे पूछा जाएगा कि कितने मछली खरीदते हैं तो 3। लेकिन जब ये तीनों मछली को देखा गया तो 3 मछली में एक मछली क्या था, मरा हुआ था और 2 मछली क्या था, जिंदा था। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पिताजी बाजार से कितने मछली खरीदे तो 3, कितने मरे हुए थे तो 1। इसके बाद क्या होता है, सबसे मजेदार कहानी तो अब शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि पिताजी कुछ दूर आने के बाद जो मछली का जो झोला था वो अपने बच्चों को दे देते हैं, बोलते हैं ले जा तुम। और वो जब चलना शुरू करता है तो बारिश होने लगता है। क्या होने लगता है, बारिश। और जब बारिश होता है तो दोनों क्या करता है, बारिश से बचने के लिए वो पतली गली में क्या हो जाता है, घुस जाता है, पतली गली में घुस जाता है और किसी तरह से वो घर जाता है। तो घर जाने के बाद वो दोनों जो भीगा हुआ था, कौन कौन, विनोद और संतु, उसे तौलिया से उसकी दीदी क्या करती है, पूछती है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा है
कि जब भीगा हुआ बारिश से भीग कर जब संतू घर आया था तो उसे तौलिया से पोंछने, उसके शरीर को पोंछने का काम कौन किया था? तो उसकी दीदी। देखो जब तक दीदी है ना घर में तो उसकी केयर जरूर किया करो, अगर चली जाएगी ना तब समझ में आती है कि उसकी वैल्यू क्या होती है। तो दीदी क्या करती है, उसको दोनों को क्या करती है, तौलिया से उसको पोंछती है। अब यहाँ पर खेला क्या होता है कि जब वो घर आ जाता है तो मछलियों के साथ वो खेलना शुरू कर देता है ना, मछलियों के साथ खेलता है। दीदी कभी कभी क्या देती है कि देखो ये जो मरा हुआ मछली है उसकी आंखों में परछाई नहीं बनती है, तो कभी संतू डर जाता है ना। इस तरह से क्या होती है, इस कहानी में बात बढ़ती है ना। कभी वो बाल्टी में डाल देता। संतू चाहता था कि मैं इस मछली को कुएं में डाल दूं और कुएं में डालूं और जब मर्जी करे तो कुएं से निकाल लूं। इससे ये पता चलता है कि इस बच्चे को मछली से कितना प्रेम था। लेकिन दूसरे ओर देखे तो पिता और उसके जो पिता और अगर नौकर की बात करें भग्गू, इस मछली को क्या कर रहे थे, खाना चाह रहे थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि एक और बच्ची की तड़प थी कि मछली को बचाया जाए और दूसरी तरफ उनके पिताजी की तड़प थी कि इस मछली को जल्दी से पकाया जाए। तो दोनों तरफ आप इस कहानी में देख सकते हैं, एक तरफ प्यार और एक तरफ क्या है, उसी से क्या है, तकरार। तो ध्यान दीजिएगा। वो क्या होता है कि मरी मछली को देखकर वो क्या है, उस मछली को मरी होती है, उसकी आंखें परछाई नहीं बनती, इस तरह से संतू को बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्ट 2, आप जब कहानी में आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ तक होने के बाद फिर क्या होता है, इस कहानी में मछली को छूने से डरता है वो संतू और मछली को कुएं में डाल देता है। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि जब मछली बनता था तो मसाला कौन पीसती थी? तो उसकी माँ जो थी वो मसाला पीसती थी, लेकिन इसके जो नौकर थे वो मछली को क्या करता था, काटता था। और एक सवाल और पूछता है कि जो मछली जो है उनके पिताजी खाते थे और माँ जो थी अपने बच्चों को खाने से मना करती थी। तो इन सारी चीजों का ध्यान से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में ज्यादा पूछता है कि मसाला कौन पीस रही थी, मछली कौन काटता था? तो नौकर मछली काटता था और माँ जो थी मसाला पीसती थी। तो ध्यान से देखिएगा। इस तरह से वो क्या है कि मछली जो काट रहा था, एक बार मछली को क्या है, जो नौकर है, नौकर का नाम क्या है आप देख लीजिए, भग्गू। ये क्या है, नौकर, ये मछली काट रहा था। तो उसी समय क्या है, मछली को छीनकर संतू क्या होता है, भाग जाता है और उसे वो कुएं में डालना चाहता है। क्या करना चाहता है, कुएं में डालना चाहता है। संतू को भागता देख, इस तरह से संतू को भागता देख उसके पीछे भग्गू जो है दौड़े दौड़े भागते हैं, क्योंकि उसकी डर जो है वो मालिक से है कि कहीं अगर वो कुएं में डाल दिया तो पटक के मेरे को मालिक मारेंगे। तो दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं, वो भग्गू जो नौकर है वो संतू को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद मछली जबरदस्ती छीन कर उसको पटक देता है। क्या कर देता है, पटक देता है। यहाँ से भी सवाल बनता है कि मछली को जबरदस्ती पटक कर कौन छीला था? तो नौकर, और नौकर का नाम क्या था, देख लीजिए, ये भग्गू। इस तरह से क्या होता है, उसको पकड़ा जाता है और उससे मछली छीन ली जाती है। दीदी के प्रेमिका का नाम यहाँ नरेन था। आपको हम बताए थे कि वीडियो की शुरुआत में कि दीदी क्यों रो रही थी। तो जिस तरह से इसमें एक प्रसंग है कि जिस तरह से मछली जो है वो पानी के लिए तड़प रहा है, उसी तरह से इसमें जो दीदी है वो अपनी प्रेमिका के लिए तड़प रही होती है। और उस मछली की तुलना जो है वो दीदी से की गई है, क्योंकि जिस तरह से मछली तड़प रहा होता है उसी तरह से दीदी जो है अपनी प्रेमिका के लिए तड़प रहा होता है, प्रेमी के लिए, है ना, प्रेमी के लिए तड़प रहा होता है। जिस तरह से पानी के बिना मछली तड़प रहा है, उसी तरह से नरेन जो है ना, वो उस तरह से उसकी दीदी जो है वो क्या है। इसमें बताया गया है कि जिस तरह से मछली के बिना, इस कहानी में ये बताया गया है कि प्रसंग एक आ सकता है कि जिस तरह से, हालांकि नरेन के बारे में क्लियर नहीं बताया है कि क्या है, लेकिन